नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। आज मैं आपको लेके चलता हूँ साल 2012 में बिहार, आरा डिस्ट्रिक्ट। ये जो हमें कहानी भेजे हैं उनका नाम है सुरेश जी। सुरेश जी ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे अपने गांव से ही। ये स्टेशन वगैरह और जहाँ अब उनको सवारी मिलती थी तो लेके जाते थे, उसी से उनका रोजी रोटी चलती थी। अपने गांव में रहकर के खुश थे, शहर में जाना पसंद नहीं करते थे। कई बार उनके साथी कहते थे कि शहर में चल, इससे ज़्यादा तू कमाई कर लेगा। लेकिन सुरेश जी का कहना था कि मैं आधी कमाई जरूर करूंगा लेकिन चैन से रहूंगा अपने परिवार के साथ में। सुरेश जी की उम्र लगभग 29 साल की थी, शादीशुदा थे, अभी कोई बच्चा वच्चा उनके हुआ नहीं था। और तब ये जो घटना घटी थी वो मैं आपको बताता हूँ। सुरेश जी कहते हैं कि मैंने तो कल्पना भी नहीं किया था और ना मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन करता था कि मुझे वो दिन भी देखना पड़ेगा। मैं तो भूत प्रेत को मानता ही नहीं था। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं सुरेश जी के शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश, मेरा छोटा सा गांव, एक दूसरे को अच्छी तरह से सब कोई जानते थे। आपस में भाईचारा रहता था, सुख दुख में हम एक दूसरे को साथ देते थे। मैं तो ऑटो रिक्शा चलाने के काम करता था, मेरे पास तो ऑटो रिक्शा थी। मैं यही मदद कर सकता था कि गांव में कभी भी रात के टाइम में चाहे दिन के टाइम में कोई इमरजेंसी हो, मैं गांव में मौजूद हूं तो मैं ऑटो रिक्शा में बिठा करके जिनको जहां जाना है यही मैं छोड़ सकता था। यही तो मैं करता था। लेकिन ज़्यादातर दिन के टाइम में, कभी कभी रात में भी मुझे जाना पड़ता था। जब गांव के कोई लोग बीमार पड़ते थे तब मुझे उनको लेकर के पास के हॉस्पिटल तक पहुंचाना होता था। मुझे इस काम में कोई ऐसा अनुभव नहीं था, दुख का अनुभव नहीं करता था। मुझे लगता था कि मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ। मैं जरा भी हिचकता नहीं था। ऐसे ही हमारे गांव के सारे लोग थे, एक दूसरे को अब अच्छी तरह से जानने वाले, पहचानने वाले, सुख दुख में साथ देने वाले। मैं उस रात की घटना पर आता हूँ जब हमारे गांव का एक साथी अब मुझसे कहता है कि सुरेश भाई, आज मुझे स्टेशन छोड़ देना, 9 बजे वाली ट्रेन मुझे पकड़ना है, मुझे शहर जाना है। मैं मना नहीं कर सका। वो जनवरी की रात थी। मैं तो 8 बजे अब उसके घर पहुंच जाता हूं कि भाई चलो, अब देर भी हो जाएगी। और तब तो वो तैयार बैठा था। मैं उसका जो भी सामान था मैं ले सकता था, ले आकर के अपने दरवाजे पर ऑटो रिक्शा में डाल देता हूँ। और उसके बाद उस अपने दोस्त को लेकर के स्टेशन की तरफ चल पड़ता हूँ, जो हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। कई बार मैं ऐसा काम करता था और वहाँ से कभी कभी मुझे खाली लौटना पड़ता था, लेकिन कभी कभी सवारी भी मिल जाया करती थी। और जब सवारी मिलती थी तो मैं बड़ा खुश हो जाता था। अब इधर से जिसको छोड़ने जाता वो भी कुछ न कुछ पैसे देता था। हालांकि गांव घर का रहने वाला मैं मना करता था। और तब वो ज़बरदस्ती मुझे करता था कि भाई, ये आपका पैसा है, आप इससे दोस्ती करोगे तो आप खाओगे कैसे। बात तो सही था। अब इसमें तो तेल पानी लगता है भाई, ऐसे तो चलती नहीं है। मैं भी अब अपने दोस्त को लेकर के स्टेशन पहुंच जाता हूं। 9 बजे से पहले हम दोनों प्लेटफार्म पर खड़े हो जाते हैं, ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन ट्रेन का कोई आता पता था ही नहीं। तब मेरा दोस्त कहता है कि भाई तुम सामान देखना और मैं अभी आया, ज़रा पता कर लूँ कि ट्रेन अब तक तो आ जानी चाहिए, आई क्यों नहीं। कुछ देर के लिए वो हमारे पास से चला गया था। ठंडी का महीना थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और कभी कभी धुंध का एहसास भी होता था। मैं गर्म कपड़ा पहन रखा था, लेकिन तभी मुझे सर्दी का एहसास हो रहा था। मुझे लगा कि स्टेशन की पटरी, रेल की पटरी पर है ना, कोई है, कोई मुझे घूर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ देखने लगता तो मुझे लगता कि नहीं, ये मेरे दिमाग का भ्रम है। लेकिन मैं 1-2 बार देखा, जैसे कोई बूढ़ी औरत जैसे मुझे दिखाई दे रही थी। लेकिन जब मैं आंखें फाड़ कर देखता तब मुझे कोई नज़र नहीं आता था। मैं ऐसे ही उलझन में पड़ा हुआ था कि आखिर ट्रेन के पटरी पर मैं एक बूढ़ी औरत को देख रहा हूँ, ये मेरी आंखों का धोखा है, दिमाग का भ्रम है। और तब तक वो मेरा दोस्त आ जाता है, कहता है भाई आप चले जाओ, सुरेश भाई आप चले जाओ, ट्रेन आने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा, आपको दूर जाना है, चले जाओ आप। और तब मैं कहता हूँ नहीं भाई,
जब तक आपकी ट्रेन नहीं आएगी मैं आपको छोड़ के जाऊंगा नहीं। रात का मामला है और आपके पास सामान भी है, ट्रेन बहुत कम यहाँ रुकती है, पता नहीं चढ़ पाओगे या नहीं चढ़ पाओगे। मैं रहूँगा तो ज़बरदस्ती चढ़ा भी तो दूंगा। आखिरकार वो मान गए थे। मैं अभी अभी जो देखा था मेरी अपनी आंखों विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उसी जगह पर देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पल के लिए नजर आई थी। मेरा दोस्त आप मेरी तरफ देख के कहने लगा, अरे बात क्या है, तुम चौंक क्यों गए? मैं कहने लगा, भाई आपको ट्रेन के पटरी पर कोई बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है? तब कहता है, नहीं भाई कोई नहीं है। मैं कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ था शायद मेरे दिमाग का भ्रम है। तब तक ट्रेन आने का अब लाइन क्लियर हो चुका था। हम लोग तो बस ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहे थे। ट्रेन आती भी है और हम अपने दोस्त को ट्रेन में बिठा भी देते हैं और इसके बाद ट्रेन चली भी जाती है। अब मैं भाग करके अपने ऑटो रिक्शा के पास जाता हूँ, इंतज़ार करने लगता हूँ कि भाई कुछ तो सवारी उतरा था, अब हमारे गांव के रास्ते में कोई सवारी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन देख रहा था कि 4-5 सवारी उतरे थे, वो दूसरी दिशा में चले गए थे, आसपास के गांव के रहने थे और वो पैदल ही, अब वहाँ से ज़्यादा दूरी थी नहीं। ऐसा ही गांव के लोग करते हैं। मुझे लगने लगा कि चलो आज तो मुझे अब खाली ही जाना पड़ेगा। मैं अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट करने लगता हूँ और तभी पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। मैं पलट के देखता हूँ तो एक बूढ़ी औरत जल्दी जल्दी में आ रही है। चलने का स्पीड काफ़ी था, जितनी उम्र की वो बूढ़ी लग रही थी मुझे लग रहा था कि 50-60 के आसपास के रहने वाली है। कमाल की बात है, उसी बूढ़ी का चेहरा मैंने रेलवे लाइन पर देखा था। मैं देख करके एक पल के लिए आश्चर्य में पड़ गया था। अरे मैंने इसको देखा था, ट्रेन के पटरी के बीचों बीच खड़ी हुई, जैसे ट्रेन का इंतज़ार पटरी के पर कर रही है। मैं सोच में पड़ गया, तब तक वो मेरे ऑटो रिक्शा के पास आ गई थी और धम से पिछली सीट पर बैठ जाती है। कहती है, बेटा मुझे फलाने गांव तक छोड़ दे, मैं थक गई हूँ बेटा, मैं तो ट्रेन से आई हूँ और सफ़र बहुत, मैं कहूँ ना कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। वो अपनी रोने लगी। अब मैं तो बस उसका चेहरा देख रहा था। इस औरत को मैंने देखा है भाई ट्रेन के पटरी पर कुछ देर के लिए, ये सब मेरे साथ में आज हो क्या रहा है? तब मैं अपने दिमाग को झटकता हूँ, कहता हूँ नहीं नहीं, ये मेरा दिमाग का भ्रम है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बूढ़ी औरत के पास में ना कोई सामान था, ना कोई झोला, ना बैग। बैठ गई थी और कहने लगी, बेटा मुझे छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी, जो किराया लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत थकी हुई बेटा, मैं आराम करनी चाहती हूँ अपने घर पर जा कर के। मैं अब एक बार पलट के देखता हूँ और कहता हूँ, अम्मा भी मैं बिल्कुल छोड़ दूँगा, लेकिन अम्मा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आपका गांव का रास्ता है ना, शमशान के बगल से होके गुजरता है, आगे कब्रिस्तान भी है। और हमारे गांव के लोग कहते हैं कि अब आधी रात को आसपास जब कोई अकेले जाता है तब वहाँ कोई ना कोई आत्माएं खड़ी रहती हैं। मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। मैं अपनी दिल की बात उस बूढ़ी औरत से कह देता हूँ और तब बूढ़ी औरत हंसने लगती है और कहती है, बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आत्माएं होती हैं लेकिन शमशान में नहीं होती है। अरे हमारा घर तो बगल में है, हमारा तो रोज़ का आना जाना है, हमारे परिवार के लोग आते जाते हैं, आज तक कोई आत्मा किसी को रोका नहीं है। आज सच कहें, आत्माएं शमशान में बैठती नहीं हैं, जैसे वो बहुत बड़ी जानकार हो और मुझे तो अच्छा खासा लेक्चर भी दे चुकी थी। मैं भी जवान खून था, कभी मैं प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, ऐसी शक्तियों को मैं सुना जरूर था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, ना मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास करता था। जब मैं स्कूल में था तब मेरे जो टीचर थे बताया करते थे कि देखो भूत प्रेत इंसानों के दिमाग में बैठा होता है, रियल में होता नहीं है। अब मुझे एग्जाम्पल देते थे कि देखो सुरेश, तुम आधी रात को जा रहे हो अपने घर से, अगर तुम्हें पता लग गया कि वो नीम का पेड़ है, वहाँ पर चुड़ैल बैठी हुई है, तुम उस जगह पर जाने से बचोगे। तुम्हें लगेगा कि उस जगह पर मैं जाऊँगा चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी, और वास्तव में वहाँ कोई चुड़ैल है नहीं। तुम्हारे आत्मा, तुम्हारे मन के अंदर में बैठा हुआ वो डर तुम्हें डरा रहा है, वो तुम्हें अब रोकता है कि नहीं नहीं उस जगह पर मत जाओ, उस जगह पर मत जाओ, वहाँ चुड़ैल बैठी हुई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता सुरेश। मेरे टीचर मुझे ये सब समझाया करते थे, ज्ञान की बातें। हाँ, मैं भी डरता नहीं था, मैं नौजवान था, जो सीला था, कभी भूत प्रेत देखा नहीं था।
तब मैं चल पड़ा था कि चलो अम्मा कोई बात नहीं, आप थकी हुई हो, चलो अब आपको छोड़ ही देता हूँ, मैं चल देता हूँ। वो मुझसे बातचीत करते हुए चलती है, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है, मेरे बारे में सब कुछ पूछने लगती है। मैं सच सच बताने की कोशिश करता हूँ, मैं झूठ तो बोलता नहीं था। मैं बता देता हूँ, मेरे घर में मेरी पत्नी है, अभी कोई बच्चा नहीं है, अब कितना कमा लेते हो बेटा, मैं सब कुछ बताने लगता हूँ। इस तरह बात करते करते जब हम अपने गांव का रास्ता छोड़ते हैं, जिस रास्ते पर अब हमें जाना था, और कुछ ही दूरी पर जा कर के शमशान था और आगे कब्रिस्तान भी था। सच कहूँ ना कि पहली बार मुझे दिल में एहसास डर का हुआ था। जैसे ही मैं उस अपनी सड़क को छोड़ता हूँ, अपने गांव वाली सड़क को, और दूसरी सड़क पर मैं जाता हूँ जिधर उस बूढ़ी औरत का घर था, जैसे ही मैं अपना टर्न लेता हूँ ऑटो रिक्शा का, तभी मेरे मन में ख्याल आ जाता है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तुझे इस सड़क पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा मन मुझे डरा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मेरे पास तो सवारी बैठी हुई है, जब ये बूढ़ी औरत नहीं डर रही है तो मैं जवान हो कि भला क्यों डरूं? नहीं नहीं, मैं डरूंगा नहीं। तब शायद औरत भांप गई थी, कहती है बेटा शायद तुम डर रहे हो क्या? तब मैं खोखली हंसते हंसते कहता, अरे नहीं अम्मा, मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ। तब कहती है वास्तव में भूत प्रेत से नहीं डरते? अब मैं कहता हूँ नहीं अम्मा, मैं भूत प्रेत को मानता ही नहीं हूँ, तो डरने से अब डरने का मतलब क्या होता है? चल पड़ता हूँ, लेकिन अंदर में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, धक 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 कुछ ज़्यादा ही होने लगता है। जैसे जैसे शमशान आ रहा था ना, मैं कहूँ ना कि मुझे सर्दी के टाइम में ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे चेहरे पर शायद पसीना आ रहा है। ये डर था अंदर में बैठा हुआ, जो हमारे गांव के लोग बताया करते थे कि शमशान के पास में भूत प्रेत नज़र आते हैं। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं था, अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन अंदर मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई थी। और तब मुझे लगना कि ये दिमाग का ही खेल है, ये सब दिमाग ही मुझे डरा रहा है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम शमशान के पास में आते हैं ना, तब एक पल के लिए मैं चौंक जाता हूँ, जब बूढ़ी औरत कहती है बेटा रोक दो, मेरा घर आ गया है। सच कहूँ ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। शमशान के पास में आकर के और अचानक बोलती हैं तो मैं घबरा जाता हूँ। मुझे लगा कोई भूत प्रेत पीछे से तो नहीं बोला, लेकिन वो तो बूढ़ी औरत थी। मैं ब्रेक लगा देता हूँ, कहता हूँ अम्मा आपका घर तो अभी आगे है, आपका गांव तो अभी आगे है। तब कहती है बेटा हाँ आगे तो है, लेकिन मैं उस घर में जाना नहीं चाहती हूँ, मैं अब इसी घर में रहती हूँ, यही मेरा घर बार है। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि जिस बूढ़ी औरत को मैं स्टेशन से लेके आया था वो आखिर है क्या? क्या वो कोई भूत प्रेत है, कोई प्रेत आत्मा है, या वास्तव में कोई इंसान है? मैं फ़र्क समझ नहीं पाया था, मैं कोई फ़र्क उसमें महसूस ही नहीं किया था। बिल्कुल इंसान की तरह लग रही थी, इंसान की तरह बातें कर रही थी, हाव भाव सब कुछ इंसान की तरह था। लेकिन जब वहाँ मेरी ऑटो रिक्शा रुकवाती है तो मैं डर जाता हूँ। अम्मा ये शमशान है, शमशान में इंसान नहीं रहते जहाँ तक मैं जानता हूँ। तब कहती बेटा तुम ठीक कहते हो, शमशान में इंसान नहीं रहते, लेकिन भूत प्रेत तो रहते हैं। तब तक वो ऑटो रिक्शा से उतर गई थी। मैं कहने लगा अम्मा तुम बहकी बहकी बात कर रही हो, अरे बैठो अभी तुम्हारा गांव नहीं आया, मैं तुम्हारे गांव तक छोड़ के आता हूँ। तब कहती है बेटा मेरा घर तो आ गया है, मेरा घर तो आ गया है। देखो तुम मेरे साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पैसा नहीं है, मैं घर पर चल के दूंगी ना। मैं कांप गया था, मुझे लगा कि ये बूढ़ी औरत का दिमाग सही नहीं है, ये बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत दिखाता हूँ, कहता हूँ अम्मा आप मेरी बात को मान लो, ये शमशान है, यहाँ इंसान रात में जाते नहीं हैं। तब कहती है बेटा तुम सच कह रहे हो, इंसान नहीं जाते हैं, लेकिन भूत प्रेत तो जाते हैं। मेरा हाथ पकड़ लेती है, चल बेटा मैं तुझे किराया दूंगी, मैं तुझे किराया दूंगी, तुम्हें खुश कर दूंगी। और इसके बाद तो मेरा रोम रोम कांप गया था। मैं उस बूढ़ी औरत को देखता हूँ जो आधी झुकी हुई थी, पहले जब ऑटो रिक्शा में बैठी थी कि थक गई हूँ, अब तो तन के खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी, उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा संकेत नहीं मिल रहा था
कि ये कोई भूत प्रेत है। मैं अपना हाथ छुटाने लगता हूँ। अरे अम्मा छोड़ो हाथ को, हाथ छोड़ो, मैं रात को मैं पागल हूँ, शमशान में जाऊँगा, तुम पागल हो गई तो क्या सारी दुनिया पागल हो गई। मैं ऐसा ही बोलने लगता हूँ, लेकिन वो मुझे बस देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब फिर मेरा हाथ पकड़ लेती है। अरे चल बेटा, डर मत, मेरा घर है, मैं अपने घर में रहती हूँ, अब किराया भाड़ा तो वहीं पर दूंगी ना, तो क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है। मैं अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। अब मैं कहता हूँ अम्मा तुम पागल हो गई, मैं लेकिन तुम्हारे साथ पागल नहीं हूँगा, मैं शमशान में भला क्यों जाऊँ, तुम्हें जाना हो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। तब तक कहती है बेटा मैं किराया तो दूंगी, मैं तुम्हारी ऑटो रिक्शा में सवारी जो किया है ये तो मैं भूल नहीं सकती हूँ, बिना किराए के तुम्हें जाने नहीं दे सकती हूँ, अब चलो भी, चलो भी, बस मेरा घर आ गया है, बस मेरा घर आ गया। मैं कांपने लगा था। उसकी आवाज़ हर पल बदलती जा रही थी। ऐसा लगने लगा कि उसकी आवाज़ भारी हो रही है, भारी हो रही है, लहरा रही है। और तब मुझे पहली बार संदेह हुआ था कि मैं तो गलत जगह पर, गलत टाइम पर आ चुका हूँ। ये शमशान है, मुझे बूढ़ी औरत जानबूझ कर ले आई है सवारी बन करके। हाँ मैं तो फंस गया हूँ। मैं भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं भाग नहीं पाता हूँ। वो औरत मुझे छोड़ती नहीं है। बूढ़ी औरत के हाथ में इतनी ताकत का अब मैं महसूस करता हूँ। और तब मुझे लगने लगता है कि आज तो मैं फंस गया हूँ। मैं रोने लगता हूँ कि अम्मा छोड़ दो, छोड़ दो। और तब वह मुस्कुराती है, अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, मेरे घर तक चल, मैं तुझे पैसे दूंगी, मैं तुझे खुश कर दूंगी बेटा, आज चल मेरे साथ में। लेकिन मैं जाने के तैयार नहीं था। हाँ वो मुझे ज़बरदस्ती कर रही थी, मेरा हाथ छोड़ नहीं रही थी, मुझे खींच रही थी शमशान की तरफ ले जाने के लिए। हाँ मैं हरगिज नहीं जाना चाहता था। मैं भयभीत था और मैं रो रहा था, आसपास में कोई नहीं था। तब मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूँ। साल 2012 की ये बात थी। मेरे पास में पॉकेट में मोबाइल फ़ोन भी था, लेकिन उस वक्त में मेरा दिमाग सुन्न हुआ पड़ा था। मुझे मोबाइल का होश नहीं था कि ऐसे वक्त में मैं मदद मांगूं। आप मदद मांगता भी कैसा, एक हाथ तो मेरा वो पकड़ रखी थी, एक हाथ जरूर खाली था। अगर मैं चाहता तो ज़रूर मैं अपने घर पर फ़ोन करके अपने परिवार वालों को सूचना दे सकता था कि मेरे साथ में ऐसा खेल हो रहा है। लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं रो रहा था, घबरा रहा था। हाँ मैं उससे विनती कर रहा था कि अम्मा आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे, आपसे कोई किराया नहीं लेना है। लेकिन वो तो किराया देने की जिद पर अड़ी हुई थी। ऐसा नहीं बेटा, किराया तो तुझे लेना पड़ेगा। अब उसके चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही थी, आवाज़ लहरा रही थी, भारी हो रही थी। हाँ मैं देख रहा था कि जो बूढ़ी औरत अब आधी झुकी हुई थी, अब वो तन के खड़ी थी और उसके शरीर का बदलाव भी होने लगा था। और तब मैं पूरा जान चुका था कि मैं जिसके सामने मैं खड़ा हूँ इंसान जैसे दिख तो रही है, लेकिन ये वास्तव में इंसान नहीं है। और इसके बाद मैं जितना तेज चिल्ला सकता था चिल्लाने लगा था, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन अब सुनसान रास्ता में, आसपास में गांव भी दूर दूर थे, कौन मेरी पुकार को सुनता। मैं गला फाड़ के चीख रहा हूँ और मेरी जितना चीख रहा हूँ उसको शायद मज़ा आ रहा था। वो मुस्कुरा रही थी, मुझे मेरी तरफ देखती हुई मुस्कुरा रही थी। उसको यकीन था कि मदद करने तो कोई आएगा ही नहीं, लेकिन उसकी गलतफहमी थी। वहाँ पर मदद करने वाला भी था, लेकिन थोड़ी दूरी पर था। आखिरकार जब मैं देखता हूँ किसी को कि उसी सड़क से जिधर बूढ़ी औरत को जाना था उधर से कोई अब एक छोटा सा डंडा लिए हुए, शायद वो भी बूढ़ा इंसान था और हमारी तरफ आ रहा था, सफ़ेद कपड़ा पहने, सर पर सफ़ेद गमछा लपेटे हुए, चांदनी रात में, और वो दूर से चमक रहा था। मैं जब देखता हूँ किसी का आते हुए तो मेरे अंदर का जोश बढ़ जाता है। मुझे लगा कि मेरी मदद आ गई है, मदद आ गई है। मैं चिल्लाने लगता हूँ, चाचा चाचा मेरी मदद करो, इससे मेरी पिंड छुड़ाओ, ये भूतनी है चाचा, भूतनी है। और तब तक जैसे आवाज़ उस इंसान को मेरे कानों में पड़ जाती है, वो मेरी आवाज़ को सुन लेता है, लगभग दौड़ते हुए हमारे पास पहुंच जाता है, आके खड़ा होता है और मुझे देखता है और फिर औरत को देखता है। औरत को देख करके डांटने लगता है, मैंने तुझे कई बार समझाया है ना, ये सब गलत हरकत छोड़ दे, गलत हरकत मेरे इलाके में मत क्या कर, तुझे जो दूर जाके करना है कर, मैं वहाँ पर रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे इलाके में ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इस लड़के को छोड़, बाजू छोड़ इस लड़के को। वो इंसान, बूढ़ा आदमी उस पर बरस पड़ा था।
मैं देख रहा था उसकी भी आंखें कुछ ऐसे ही चमक रही थी। मैं तो डर गया था कि कहीं मैं एक भूत के चक्कर में दूसरे भूत को तो आमंत्रित नहीं कर दिया। लेकिन वो भूत जैसा जरूर उसकी नज़रें दिखाई पड़ रही थी उस टाइम में, लेकिन वो उस भूतनी पर बरस रहा था, दहाड़ रहा था, बोल रहा था छोड़ दे इसको। अब मैं कहता हूँ इस इलाके से तू दूर भाग जा, इस इलाके में तू आया मत कर। आपस में बहस हो रही थी और तब तक वो चुड़ैल, मैं चुड़ैल ही बोल सकता हूँ उस टाइम, तो वो मेरा हाथ छोड़ देती है और शमशान की तरफ मिनट में नहीं लगता है, मिनट में कहूँ सेकंड नहीं लगता है, शमशान में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसका हाइट और बढ़ जाती है। वहाँ से उस बूढ़े आदमी पर चिल्लाती है कि कब तक मेरे काम में टांग अड़ाएगा, कब तक मेरे काम में टांग अड़ाएगा, देखना एक दिन तुझे भी मैं मज़ा चखाऊंगी। और तब बूढ़ा आदमी उसको डांटता है, अब उसको धमकाता है, और मैं तो लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने कभी भूत प्रेत को इतने नज़दीक से देखा नहीं था, मैं तो मानता तक नहीं था, लेकिन ये सब मेरे सामने में चल रहा था। आखिरकार बूढ़े आदमी उसको धमका करके और उसको गायब होने में, बिल्कुल जैसा वो गायब हो चुकी थी, मैं देख रहा था, अब मुझे नज़र नहीं आ रही थी। अब बूढ़ा आदमी अभी भी शमशान की तरफ देखता जा रहा था, अभी भी आवाज़ लगा रहा था, तो इस इलाके से भाग जा, दोबारा इस इलाके में नज़र नहीं आना चाहिए। वो धमकी पर धमकी दे रहा था, और जब लगा कि हाँ वास्तव में वो चली गई है, तब वो मेरी तरफ मुड़ता है, तुम किस गांव के हो बच्चे, कौन सा गांव है तुम्हारा? तब मैं कहता हूँ चाचा ये गांव बगल वाला गांव है, अपने गांव का नाम बताता हूँ। कहता है ऑटो स्टार्ट करो, और पिछली सीट पर बैठ जाता है। मुझे कहता है कि बस देर मत करो, मुझे तो कहीं और जाना था, देखो अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा काम तमाम कर देती। मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी भूत से मेरा पीछा नहीं छूटा है। एक तो गायब हो गई, लेकिन दूसरा भूत मेरे ऑटो रिक्शा में सवारी कर रहा है, लेकिन मेरे पास में कोई चारा नहीं था। मैं सच कहूँ ना, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, मैं घबराते हुए ऑटो रिक्शा चलाने लगता हूँ। कई बार मुझे चलाने में असुविधा भी होती है, और तब मुझे टोकता है, अरे अब किस लिए डर रहा है, अब किस लिए डर रहा है, आराम से चला ले, आराम से चला ले। आखिरकार जब मैं अपने गांव की सरहद पर पहुंचता हूं, जहां से मेरे गांव का सीमा स्टार्ट होती है, वहां पर एक मंदिर था, काली माँ का मंदिर। अब कहता है बेटा मुझे यहीं पर उतार दे, अब तो तू अपने गांव की सरहद में आ गया है, अब तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा अकेले उस रास्ते पर कभी मत जाना, खास करके पूर्णवासी की रात को, अमावस की रात को, और कुछ और रातें भी बताया था जो मुझे अभी तक ध्यान नहीं है। मैं कहूँ ना, मैं उस चाचा की तरफ देख रहा था, मैं अभी भी यकीन नहीं कर रहा था कि ये इंसान है। जैसा वो बूढ़ी औरत अपना रंग रूप सब कुछ बदल लिया था, मुझे लगने लगा कि चाचा भी अपना रंग रूप बदलेगा, लेकिन तब तक मैं ऑटो रिक्शा को अपने सीमा रेखा में लेकर के आ चुका था। बूढ़ा आदमी उतर चुका था, अब मुझे जाता हुआ देख रहा था। जब मैं काली माँ का मंदिर पार कर लेता हूँ, तब दिल में जो डर था ना, वो एक पल के लिए गायब हो चुका था। शायद काली माँ की शक्ति हमारे गांव पर बसती थी, और काली माँ का हमारे गांव के सारे लोग भक्त थे। मेरे मन में ऐसा आता है, मैं काली माँ की तरफ हाथ उठा देता हूँ कि माँ हमारी रक्षा करना, हमारे गांव वाले की रक्षा करना। इसके बाद जब मैं पलट कर देखता हूँ, वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। एक बार पूरा शरीर रोम रोम लहरा जाता है, खड़ा हो जाता है। मैं देखता रहता हूँ कहाँ गया, कहाँ गया, अभी तो यहीं था, अभी तो यहीं था, लेकिन वो तो जा चुका था। तब मैं समझ गया कि वो भी एक प्रेत आत्मा था, लेकिन उस जैसा नहीं, उस औरत की तरह नहीं। ये कोई आत्मा अलग था, ये पुण्य आत्मा था, और वो जो औरत थी वो दुष्ट आत्मा थी। आखिरकार मैं अपने घर पर पहुंच जाता हूं। जब मैं पूरा वृत्तांत अपने परिवार वाले को बताता हूं, तब परिवार वाले कहते हैं हम तो मना करते थे ना कि रात के टाइम में जोश जवानी मत दिखाया करो, मेरी पत्नी मुझ पर बरस पड़ती है, आप हमारी सुनते कहाँ हो। तब मैं कहने लगा अब मैं ज़रूर सुनूंगा। इसके बाद मैं रात में सफ़र करना अकेले बंद कर दिया। जाता ज़रूर था, गांव का मामला होता था, तब मैं कहता था कि भाई मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन साथ में वापसी आऊँगा तो मैं अकेले नहीं, कोई परिवार के साथ में और किसी को ले लो। तब मैं अब ये काम ज़रूर करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुरेश जी की भेजी हुई। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना।
दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।